आप लोगों ने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। 9 महीने बाद ये आप देखेंगे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटी हैं। इनकी कहानी, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देखने को मिल जाएगा। अप्रैल 2012 दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों को संबोधित करते हुए सुनीता विलियम्स ने कहा था, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका भी रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। सुनीता विलियम्स अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के साथ सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला बन गई हैं। पहले यह रिकॉर्ड पिग्गी वेटसन के नाम था और सुनीता विलियम्स ने 3 अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान 9 बार में कुल 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक किया। वहीं पिग्गी ने 60 घंटे 21 मिनट स्पेस वॉक किया था। और इसके अलावा अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री भी हैं और उन्होंने अप्रैल 2007 में बोस्टन मैराथन में अंतरिक्ष से ही शिरकत की थी। पिता से मिली परंपरा इन्हें। तो सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहायो में 1965 में हुआ था और यही उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता दीपक पांड्या भारतीय हैं और इनका जन्म मेहसाणा जिले के गांव झूलासन में हुआ था। दीपक अहमदाबाद से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने भाई के पास अमेरिका चले गए और यहाँ इन्होंने स्लोवेनियाई मूल की उर्सुलिनी लिन बोनी से विवाह किया और उनके 3 बच्चे हुए। उनमें से एक सुनीता विलियम्स हैं। सुनीता के पिता हिंदू, मां कैथोलिक हैं, लेकिन उनके पिता ने अपने बच्चों को सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना सिखाया। डॉक्टर दीपा पंड्या रविवार को भगवत गीता लेकर चर्च जाते थे और अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। इसके उनके बच्चों में भारतीय परंपरा से जुड़ाव भी विकसित हुआ। सुनीता विलियम्स ने अपने अपने अंतरिक्ष मिशन के बाद 2007 और 2013 में 2 बार झूलासन का भी दौरा किया था। यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और तैराकी, पशु चिकित्सक और फिर नौसेना। सुनीता को शुरू से ही व्यायाम, खेलकूद पसंद रहे और तैराकी तो बहुत अधिक पसंद रही। सुनीता ने अपने भाई बहनों के साथ तैरना सीखा। सुबह शाम 2-2 घंटे तैराकी करती थी। वह 6 साल की उम्र में से ही कई तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई पदक भी जीत चुकी। पशुओं से उन्हें खासा लगाव। यही वजह है कि एक समय वो पशु चिकित्सक बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन उन्हें पसंदीदा कॉलेज में सीट नहीं मिली। उन्होंने अपने भाई के सुझाव पर अमेरिकी नौसेना अकादमी में दाखिला लिया और फिर समय उन्हें दूसरे रास्ते पर आगे ले गया। नौसेना से शुरू हुआ साहस की उड़ान। सुनीता के साहस की असली उड़ान संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से शुरू हुई। 1983 में सुनीता ने अकादमी में प्रवेश लिया। उन्होंने 1987 में भौतिक विज्ञान में डिग्री भी हासिल की। संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 1989 में प्रशिक्षु पायलट के रूप में नौसेना में शामिल हुई और इसके बाद उन्होंने कई प्रकार के 30 विमानों में 2700 घंटे से अधिक की उड़ान भरी और इससे पहले उन्होंने नौसेना एविएटर के रूप में भी काम किया। सुनीता की अपने पति माइकल विलियम्स से पहली मुलाकात नौसेना अकादमी में हुई थी और आगे चलकर प्यार और फिर शादी में बदल गए। माइकल विलियम्स भी पायलट हैं और इस समय पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। नासा ने स्वीकार नहीं किया था पहला आवेदन इसका। देखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हमारी जिस तरह से इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुनीता विलियम्स 1993 में मैरीलैंड स्थित नौसेना परीक्षण पायलट स्कूल में प्रशिक्षण ले रही थी। इस दौरान उन्हें ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर जाने का मौका मिला। यहां उन्होंने चंद्रमा पर उतरे हो चुके अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग के साथ काम किया। उनसे प्रेरित होकर सुनीता ने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा और उन्होंने अंतरिक्ष यात्राओं के लिए नासा में आवेदन किया, लेकिन नासा ने पहली बार में इसे स्वीकार नहीं किया और फिर उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए 1993 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1997 में फिर से आवेदन किया। इस बार नासा ने आवेदन स्वीकार कर लिया। 1998 में प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें चुन लिया गया। आखिरकार 8 साल बाद 9 दिसंबर 2006 को वह मौका आया जब वह अंतरिक्ष में पहुंची। वह भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतरिक्ष में समोसे और गीता लेकर गई थी सुनीता विलियम्स करीब 12 साल पहले अप्रैल में
भारत आई थी और इस दौरान उन्होंने दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में छात्रों से मुलाकात कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव बांटे थे। सुनीता ने बताया था, जब मैं पहली बार अंतरिक्ष में गई तो मैं नर्वस थी। एक काफी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि इसलिए मैं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया। मैं फिर अंतरिक्ष मिशन पर जाना चाहूंगी और वहां हो रहे प्रयोगों में अपना योगदान देना चाहूंगी। भारतीय खाने की तारीफों के पुल बांधते हुए सुनीता ने कहा कि भारतीय खाने से कोई ऊब ही नहीं सकता है। उन्होंने ये राज भी छात्रों से बांटा कि वे अंतरिक्ष में समोसा लेकर गई थी। इसके साथ ही पढ़ने के लिए उपनिषद और गीता भी लेकर गई थी। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे वही काम करें जिनमें उन्हें मजा आता हो, इंटरेस्टिंग हो आपका, दिलचस्पी हो आपकी, और जबरदस्ती तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है किसकी, सुनीता विलियम्स की।